हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरे संविधान का निचोड़ मिलेगा। निचोड़ इसलिए क्योंकि इस वीडियो में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक को कवर किया गया है। दोस्तों, यह वीडियो पॉलिटी की एक मैराथन वीडियो है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम शुरुआत करेंगे संविधान के कुछ बेसिक प्रश्नों से जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? हमारे संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा है संविधान को पवित्र दस्तावेज। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। संविधान को हिंदुओं का निकाय कहने वाले हैं लॉर्ड विस्काउंट। अगला पॉइंट है, संविधान की मूल लिपि को किसने तैयार किया है? संविधान की मूल लिपि को तैयार करने वाले हैं बिहारी नारायण रायजादा। अगला पॉइंट है, संविधान की सजावट किसके द्वारा की गई? राम मनोहर सिन्हा के द्वारा संविधान की सजावट की गई। हस्तलिखित संविधान को कहां पर रखा गया है? दोस्तों, की दिल्ली की संसदीय लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे बक्से में इसको सुरक्षित रखा गया है। किसको? हमारे जो पहले लिखित संविधान, मतलब कि जब पहली बार संविधान जो लिखा गया था हाथ से, उसको हीलियम गैस से भरे बक्से में दिल्ली की संसदीय लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। अगला पॉइंट है, संविधान के प्रत्येक पेज का चित्रण नंदलाल बोस के निर्देशन में शांति निकेतन के चित्रकारों ने किया है। भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का, दोस्तों हमारे देश का संविधान जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत संप्रभुता संपन्न देश है। संप्रभुता संपन्न का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो अपना कानून खुद बना सकता है, किसी के दबाव में नहीं है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? दोस्तों, कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया या फिर तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? दोस्तों, तैयार किया गया 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे? दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था उस समय पर 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 22 की जगह दोस्तों यहाँ पे 25 होगा। 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 400। दोस्तों, अनुच्छेद में तो काफ़ी कहीं कहीं पर आपको 470 देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं पर 480 देखने को मिल जाएगा और कहीं कहीं पर 355 ही देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं राष्ट्रपति की तरफ। राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 में है। अनुच्छेद है 52 से लेकर 151 के बीच में। निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान। राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल को देख लेते हैं। दोस्तों, पहला है अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में इनके कार्य और इनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। उम्र कितनी चाहिए होती है राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 वर्ष की उम्र आवश्यक है। इसमें 50 अनुमोदक होते हैं और 50 प्रस्तावक होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आपको काफ़ी कम समय में, आपको ना 3 घंटे देना है ना 4 घंटे देना है, आपको सिर्फ 1-1.5 घंटे में ही आपका लगभग सारा संविधान, मतलब कि पूरा संविधान कवर हो जाएगा जितना भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। दोस्तों, संविधान से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? निर्वाचित एमएलए और एमपी। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 56 में क्या है इनका कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
अमेरिका में यह प्रावधान 4 वर्ष का है। हमारे देश में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन अमेरिका में यह 4 साल का होता है। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति बनने की योग्यता, कि राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता है इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में है शपथ। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। इनको कौन, दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इस समय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है यूयू ललित। दोस्तों, अनुच्छेद 61 में है महाभियोग, यानी कि हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? दोस्तों, यही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, वो है महाभियोग। ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। दोस्तों, प्रश्न वही होते हैं, एग्जामिनर बस उन प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछता है, क्वेश्चन वही रहते हैं, आपका उत्तर भी वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन क्या करता है? एग्जामिनर घुमा देता है, आप लोग उसमें फंस जाते हो। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसके लिए सदन, दोस्तों इनको हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, महाभियोग की प्रक्रिया भी काफी मुश्किल होती है। इसके लिए सदन के 104 सदस्यों, यानी कि 1/4 सदस्यों की मंजूरी चाहिए होती है। 1/4 मतलब कि जैसे 4 का एक हिस्सा जब मानेगा तभी जाके इनका जो है निर्वाचन, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों, क्षमादान, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जो हमारे देश के पीएम हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किस आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 75 में बताया गया है। अनुच्छेद 85 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 23 के तहत। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में न जाकर उन्हीं क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका कम समय में जितना ज़रूरत है उतनी नॉलेज आपको मिल जाए। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों, भारत में एकमात्र 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति कौन है? भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार चुनाव जीते थे राष्ट्रपति का, यानी कि 2 बार राष्ट्रपति बने थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों की ऑन ड्यूटी एक्सपायरी, यानी कि इन दोनों की अपने ड्यूटी, यानी कि कार्य, जब ये अपना कार्य कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। नीलम संजीवा रेड्डी, दोस्तों एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। पहली आदिवासी राष्ट्रपति, ये तो सभी को पता होगा, द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। दोस्तों KR नारायण, ये क्या थे? पहले दलित राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र राष्ट्रपति जिनका विवाद प्रधानमंत्री से था। दोस्तों, किस प्रधानमंत्री से था? राजीव गांधी से। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उपराष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति बनने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। ये पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। VV गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद चुने गए। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो उनका पद खाली हो गया। उनके पद को भरने के लिए VV गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया।
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कब कब लगा था? 1962 में, 1971 में और 1975 में। दोस्तों डेट भी याद रखनी है क्योंकि आपसे 3 डेट दे देगा और एक अलग दे देगा, पूछ देगा कि इसमें से जो राष्ट्रीय आपातकाल की डेट कौन सी नहीं है, या फिर किसी तरह से घुमा के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। आगे वीडियो में उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। राष्ट्रपति शासन। दोस्तों आपने सुना होगा राष्ट्रपति शासन लगना। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है राज्यपाल के कहने पर। दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन है वो किसके कहने पर लगाया जाता है? राज्यपाल के कहने पर लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 360 में है, लेकिन हमारे देश में एक बार भी अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। उपराष्ट्रपति। अब इनके महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा और का सभापति और उसका पदेन सभापति होगा। दोस्तों अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का सभापति होगा या फिर उसका पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 इसमें कहा गया है यदि राष्ट्रपति नहीं है, दोस्तों यदि राष्ट्रपति बीमार हो गए या फिर वो छुट्टी पे चले गए तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। तो उनके जगह जो उनका काम है वो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी मौजूद ना हो तब उनका जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 65 में कहा गया है। अनुच्छेद 66 दोस्तों इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में इसमें बात की गई है। राज्यसभा और लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं इनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 67 में इनके कार्यकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 69 में इनके शपथ की बात की गई है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों जो कुछ भी प्रश्न छूट जाता है, अभी यहाँ पे छूट जा रहा है, उसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में कवर कर लेंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर के समय भी बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, आपका ही नुकसान होने वाला है। दोस्तों राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। यह एक अस्थाई सदन है। अनुच्छेद कौन सा है? 80। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। आयु सीमा क्या है इसके अध्यक्ष बनने के लिए? 30 वर्ष की। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। दोस्तों इन सभी पॉइंट को याद करना है क्योंकि इन सभी पॉइंट से परीक्षा में प्रश्न सीधे सीधे टपकते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 80 कार्यकाल 6 वर्ष का, आयु सीमा 30 वर्ष, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसे भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन होने के कारण उसे भंग नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन है अनुच्छेद 81 में। कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। सदस्य बनने के लिए आयु सीमा है 25 वर्ष तक। शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करता है, वह संसद के रूप में ही शपथ लेता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जेवी मावलंकर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। दोस्तों ये फैक्ट भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे अधिक समय तक किनका कार्यकाल था? बलराम जाखड़ का। एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जो राष्ट्रपति भी बने? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में चलकर राष्ट्रपति बने वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीएमसी बालयोगी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ओम बिरला। ये प्रश्न शायद पिछली बार 2021 के परीक्षा में शायद पेट में या फिर किसी अदर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, मुझे याद है।
दोस्तों संयुक्त अधिवेशन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन को अब तक कितनी बार बुलाया गया है? दोस्तों 3 बार बुलाया गया है। डेट है 1961, 1978 और 2002। दोस्तों आपको डेट भी याद रखनी है क्योंकि परीक्षा में आपसे सीधे सीधे डेट भी पूछ सकता है। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? दोस्तों इसे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन को कब बुलाया जाता है? जब राज्यसभा और लोकसभा का आपस में मतभेद होता है तब संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। यानी कि राज्यसभा लोकसभा का जब आपस में झगड़ा हो जाता है तब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जांच कौन करता है? दोस्तों ये भी आपके लिए एक मजेदार प्रश्न बन गया कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जांच कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत में न्यायपालिका, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों भारत में न्यायपालिका एक इस आकार की है, एक त्रिभुजाकार की है। इसमें सबसे ऊपर है एक सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय, इसी को कहा जाता है। ये सब इसी के नाम है। ये पूरे भारत में एक होगा। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, जो कि अभी वर्तमान में 25 है। नवीनतम कौन सा है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। जिला न्यायालय प्रत्येक जिले में एक होगा। ग्राम न्यायालय ग्राम स्तर पर होगा, ये कहा गया है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। वर्णन है भाग 5 में, अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। दोस्तों अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं। 124 में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय का गठन, और मतलब कि इनका गठन कैसे होगा ये बताया गया है। अनुच्छेद 124 ए में बताया गया है संसद द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों प्रश्न सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि ये जो है मतलब कि इनकी संख्या किसके द्वारा, जो न्यायाधीश है इनकी संख्या किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। मूल संविधान में इनकी संख्या, दोस्तों जब मूल संविधान बना था तो उसमें ये कहा गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी कि कितने थे? टोटल 8 थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है और टोटल जो अन्य न्यायाधीश हैं वो 33 है। यानी कि टोटल 34 न्यायाधीश इस समय पर हैं सुप्रीम कोर्ट में। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों ये कहानी इस समय से नहीं शुरू होती है, ये कहानी उस समय से शुरू होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। उसी के द्वारा पहली बार कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। दोस्तों एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। इनके अतिरिक्त भी 3 अन्य न्यायाधीश थे। उस समय से सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई थी, लेकिन उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था। ये स्वतंत्र भारत में है संविधान बनने के बाद, लेकिन वो था बहुत पहले की बात है। तो आप उसे भी याद करिएगा क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है आपसे। अनुच्छेद 124 भी, इसमें नियुक्ति के बारे में बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? राष्ट्रपति तो करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर करते हैं? मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति के द्वारा कोलिजियम की सलाह पर होती है। दोस्तों कोलिजियम क्या है? एक प्रकार की कमेटी होती है। दोस्तों जैसे नहीं होता है हर चीज़ की कमेटी, उसी तरह इसकी भी एक कमेटी होती है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये लोग राष्ट्रपति को सुझाते हैं अगले इनका मतलब कि नाम। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष तक का होता है। यानी कि ये अपने उम्र के 65 वर्ष तक इस पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर पद त्याग सकता है। तो राष्ट्रपति जो है वो लिखित त्याग पत्र देकर पद त्याग सकता है। दोस्तों ये किसके बारे में बात हो रही है?
मैंने क्या बता दिया दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रही थी। तो कहाँ गया, ये रहा, ये, हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश होता है, उसकी जो कार्य करने की उम्र होती है वो 65 वर्ष तक की होती है। ये राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। अनुच्छेद 124C में इनकी योग्यता के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इनकी योग्यता कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। पहली योग्यता ये है कि किसी हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहे हों, यानी कि ये किसी हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज रहे हों, या फिर ये न रहे हों तो किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत किया हो इसने, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में अच्छे कानून, मतलब कानून के अच्छे ज्ञाता हों। लेकिन दोस्तों, इस आधार पर अभी किसी को राष्ट्रपति नहीं बनाया गया है। यही दोनों आधार चाहिए होता है, किसी हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहे हो या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत की हो। तो दोस्तों, इन्हीं दोनों आधार पर चुनाव इनका होता है। अनुच्छेद 125 में इनके वेतन के बारे में बताया गया। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो उच्च न्यायाधीश, यानी कि उच्चतम न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको वेतन कहाँ से मिलता है? तो भारत की संचित निधि से मिलता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। 127 में बताया गया है तदर्थ न्यायाधीश, यह उच्च न्यायालय से लिए जाते हैं। इसे फ्रांस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? जो इनके स्थान पर काम करते हैं जब ये छुट्टी पर होते हैं। अनुच्छेद 128 में बताया गया है कि सेवानिवृत्त जो रिटायर मतलब अधिकारी होंगे, उच्च न्यायाधीश, दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि जब ये लोग जैसे कि जो अभी वर्तमान में आपके यूयू ललित हैं, अगर मान लीजिए ये किसी कारणवश छुट्टी पे चले गए या फिर बीमार हो गए या फिर असमर्थ हैं अपने कार्यभार को संभालने के लिए, तो फिर ये प्रावधान है कि जो सेवानिवृत्त, यानी कि जो रिटायर न्यायाधीश हो चुके हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 128 में कहा गया है। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो भी बात होगी वो पत्थर की लकीर होगी। दोस्तों, उसको सभी को मानना पड़ेगा। अनुच्छेद 131 में कहा गया है कुछ केस जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो कौन से केस हैं? अगर किसी दो राज्यों का आपस में झगड़ा हो गया तो वो हाई कोर्ट में न जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये कहा गया है इस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 137 में कहा गया है पुनर्विचार, राष्ट्रपति अगर किसी को फांसी की सजा, मतलब किसी को फांसी की सजा दे दी, फिर उसके बाद उस पर पुनर्विचार भी कर सकता है। 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है इनको सलाह दे सकते हैं, लेकिन सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति, दोस्तों इसमें ये बताया गया है, साफ तौर पे मैं आपको बताती हूँ एक आम भाषा में। इसमें यह बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति का मन करे तो माने या फिर ना मन करे तो ना माने, लेकिन वो बाध्य नहीं है। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरा जे कानिया। सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? वाई चंद्रचूड़ का। सबसे छोटा कार्यकाल किनका था? कमल नारायण का। कितने दिन का था? सिर्फ 18 दिन का कार्यकाल इनका था। पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? केजी बालकृष्णन। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों फातिमा बीबी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उच्च न्यायालय। अब हाई कोर्ट पर हम आते हैं। हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है और नवीनतम कौन सा है? अमरावती है। पहली बार 1862 में एक साथ 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में। दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि 1862 में कहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। 1866 में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, इसकी स्थापना होती है जो कि है इलाहाबाद हाई कोर्ट। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसकी स्थापना होती है 1866 में।
अनुच्छेद 216 में कहा गया है उच्च न्यायालय का गठन। दोस्तों उच्च न्यायालय के गठन यानी कि हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 217 में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होगी, इनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 219 में शपथ के बारे में बताया गया है, राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। दोस्तों आपने पढ़ा पहले कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति द्वारा कोलिजियम की सलाह पर शपथ दिलाई जाती है। लेकिन जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको राज्यपाल शपथ दिलाता है। आप इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। 121 में इनके वेतन का वर्णन है। सॉरी फ्रेंड, प्लीज माफ करिएगा, कब से बोलते बोलते ना। चलिए दोस्तों अब मैंने पानी भी पी लिया। दोस्तों 121 नहीं, मैंने 121 बोल दिया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांग रही थी। 221 होगा दोस्तों। इसमें इनके वेतन का वर्णन है। अनुच्छेद 222 में एक न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करना, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, 222 में बताया गया है। अनुच्छेद 231 में ये कहा गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 231 में कहा गया है। जिला न्यायालय, इसका अनुच्छेद कौन सा है, 233। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। दोस्तों ये प्रतीक चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों आई होप कि ये सभी को पता होगा। दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या पढ़ा रही हूँ, बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन ये होता है ना दोस्तों, जानते हैं आप लोग जब परीक्षा देने जाते हैं तो होता है ना, बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है, उनको आता है, लेकिन गलत क्यों होता है, ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। सिर्फ इसी वजह से परीक्षा में वो गलत करके आते हैं, घर पे आते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो मुझे आ रहा था। तो दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, सभी प्रश्नों को पढ़ना है, चाहे वो बच्चों वाले हो चाहे वो हाई लेवल के हो, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना आपको अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन आप परीक्षा में जाएंगे तो भूल जाएंगे। तो चलिए इसको भी एक नज़र फटाफट देख लेते हैं। आप भागिएगा मत। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, टाइगर। आई नो दोस्तों आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ। पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल, कमल। राष्ट्रीय फल, आम। वृक्ष कौन सा है, बरगद। नदी, गंगा नदी, इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। दोस्तों नदी सबको पता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी, लेकिन इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। 2008 में। जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन। 5 अक्टूबर 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यही प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था तिरंगे को। तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 3:2 यानी कि 3:2 का होता है, 3:2। राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन, यह हमारा राष्ट्रीय गान है। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। दोस्तों ये सभी डेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेट भी आपसे पूछी जाती है कि पहली बार राष्ट्रगान को कब गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और जनगण मन अधिनायक को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। गाने का समय कितना है दोस्तों, ये देखिए, ये तो सभी को पता होगा कि राष्ट्रगान गाने का समय कितना होता है। ये कौन सा बच्चों वाला क्वेश्चन करा रही है, 52 सेकेंड। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपातकाल में गाने का समय कितना होता है, 20 सेकेंड। क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ये सभी को पता है, लेकिन ये वाला बहुत कम लोगों को पता होता है। राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम।
लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों ये पहली बार कब गाया गया था? 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। दोस्तों दोनों कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, लेकिन डेट सेम नहीं है, आप इसे याद करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 1911 में गाया गया और इसे 1896 में गाया गया। इसे गाने का समय कितना है? 65 सेकेंड। विभिन्न देशों के संविधान से हमने अपने देश के संविधान में क्या क्या लिया है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना के शब्द: हम भारत के लोग, मौलिक अधिकार, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का पद, जनहित याचिका और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सभी कहाँ से लिया गया है हमारे देश के संविधान में? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। दोस्तों जापान के संविधान से हमारे संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध, सोवियत संघ। दोस्तों यहाँ सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है? इससे लिया गया है मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है। और फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है उसको आप बताइएगा। फंडामेंटल ड्यूटी को मैं बता देती हूँ, रूस के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, यहाँ से क्या क्या लिया गया है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? ये आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की समुचित बैठक। कौन कौन से दो सदन? लोकसभा और राज्यसभा, इनकी एक साथ बैठक कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। हमारे राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। दोस्तों यही एक ऐसा देश है जहां पर हिंदी भारत की तरह बोली जाती है। सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, इसे भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? दोस्तों गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इनको कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। दोस्तों अब हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका उल्लेख है भाग 3 में, अनुच्छेद है 12 से 35। मौलिक अधिकार की पहली बार चर्चा ब्रिटेन में की गई। मौलिक अधिकार लिखित रूप से पहली बार अमेरिका में लिखा गया। दोस्तों ये मौलिक अधिकार जो पहली बार लिखित रूप से किस देश के संविधान से लिया है? अमेरिका में से। अमेरिका में से क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का हनन अनुच्छेद 32 में है। मौलिक अधिकारों का हनन, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? ऊंचाई पे यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। लेकिन संविधान की आत्मा जो संविधान में प्रस्तावना को कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 को कहा है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान की आत्मा किसने कहा? दोस्तों डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रीनविच ऑस्टिन ने कहा है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। उल्लेख है भाग 4 में, अनुच्छेद है 36 से 51 तक। दोस्तों ये सभी पॉइंट आपसे डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, जिसके शिखर पर यानी कि सिर पर सुप्रीम कोर्ट है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। मताधिकार, दोस्तों 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दी गई। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे।
मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों अभी जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज उसका फेवरेट बना हुआ है दोस्तों। यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका उल्लेख है भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 क। कहीं कहीं पर आपको ए भी मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहे क बोलिए चाहे ये बोलिए, ये आपकी मर्जी है, ये आपका मूल अधिकार है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य को रूस के, लेकिन आपको क्वेश्चन में रूस नहीं देगा दोस्तों। अगर आपको दे दिया कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको वहाँ पे रूस नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सोवियत संघ। आप इसे ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर आपके माइंड से खेलता है। यही छोटे छोटे पॉइंट है ना, इसी की वजह से आप सिली मिस्टेक कर देते हैं। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 हो गए। एक कब जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा है। दोस्तों मूल संविधान में था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन वर्तमान में ये वाला नहीं है, यही सिर्फ 6 है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा में इस समय पूछा जा रहा है, यानी कि आपके पेट परीक्षा में पूछे जाने के काफ़ी अधिक चांस है। दोस्तों पहला संविधान संशोधन हुआ था 1900, कब हुआ था? 51 में। 1950 या 50 भी, कभी कभी आपको 50 भी देखने को मिल जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या कहा गया? इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 कारणों से प्रतिबंध लगाया गया। ये कहा गया कौन कौन से 3 कारण हैं? सार्वजनिक हित के मुद्दे पर आदेश, विदेशी राज्यों से संबंध और अपराध भड़काना संबंधी मामले। दोस्तों इन्हीं तीनों मामलों की वजह से ये तीनों जो करेगा उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। दोस्तों इसी के द्वारा नवीं अनुसूची को जोड़ा गया, आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। इसमें कहा गया कि इसमें राज्यों के 4 वर्गों को दोस्तों इनमें 4 राज्यों को, ये क्या है, ये ABCD छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामूहिक न्यायालय की व्यवस्था। मैंने आपको पहले पढ़ाया कि 2 न्यायालय, मतलब कि 2 राज्य के लिए एक न्यायालय हो सकता है, यानी कि एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया? 7वां संविधान संशोधन, आप इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों 15वां संविधान संशोधन हुआ 1963 में। इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। दोस्तों इनका जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष तक का होता है। लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, पहले इनका कार्यकाल सिर्फ 60 वर्ष का था। लेकिन 15वां संविधान संशोधन होता है 1963 में। इसके द्वारा इनकी उम्र बढ़ाकर 62 वर्ष यानी 2 साल और बढ़ा दिया गया। 21वां संविधान संशोधन दोस्तों 1967 में हुआ। इसमें क्या हुआ? जो भारत में भाषा है दोस्तों, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? भाग 8 में इसका वर्णन है, भाषा का वर्णन भाग 8 में है, 8 भाग 8 में है दोस्तों। तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषा थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। तो जो 15वीं भाषा थी वो थी सिंधी। इसको कब जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में? दोस्तों इसको 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। 22वां संविधान संशोधन हुआ 1969 को। इसमें असम से एक नए राज्य मेघालय का गठन हुआ। दोस्तों असम से मेघालय का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 22वां संविधान संशोधन। अगला है 24वां संविधान संशोधन 1971। संसद को अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में नहीं। दोस्तों
24वें संविधान संशोधन से ये कहा गया कि जो संसद है उसको ये अधिकार दिया जाता है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो मूल संविधान हमारा बना है उसके ढांचे में वो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। संविधान संशोधन को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे। संविधान संशोधन, जो ये लोग संविधान संशोधन करेंगे उसको मंजूरी कौन देगा? राष्ट्रपति। उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे, यानी उनको ये देना पड़ेगा। 31वां संविधान संशोधन, दोस्तों इसमें क्या हुआ? इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। 36वां संविधान संशोधन, इसका डेट ही गायब है, इसमें सिक्किम को पूरे राज्य का दर्जा दिया गया। 41वां संविधान संशोधन, इसमें राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग में सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष तक कर दी गई। किसमें? राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के पद की। 42वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उस समय सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की थी। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि लघु संविधान संशोधन किसे कहते हैं? तो 444 यानी कि 44वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं। इसमें संविधान की उद्देशिका में 3 विचार जोड़े गए। इसके तहत समाजवादी, प्रभु संपन्नता और अखंडता को किसके द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन। संविधान के भाग 4 में खंड ए जोड़ा गया। इसी के तहत भाग 4 में खंड ए जोड़ा गया। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और उसके बाद आने वाले ये सभी संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण, जो रहेगा वो मैं बता दूंगी, जिसमें मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। दोस्तों इसी के द्वारा, दोस्तों पहले हमारा जो मूल संविधान था, पहले जब बना था उसमें मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, लेकिन इसी संविधान 44वें संविधान संशोधन के तहत सरदार सफदर सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से जो लिया गया वो हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया। आप इसे याद रखिएगा। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। डीपीएसपी में 3 तत्व जोड़े गए। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में 3 तत्व कौन कौन से जोड़े गए? समान न्याय अर्थात निःशुल्क कानूनी सहायता, औद्योगिक प्रतिबंध में श्रमिकों की भागीदारी, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा। ये तीनों कब जोड़े गए? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़े गए। राज्य में कानून व्यवस्था के लिए केंद्र सैन्य बल भेज सकता है, ये भी 44वें संविधान संशोधन में कहा गया है। 44वां संविधान संशोधन ये कौन सा था? अच्छा सॉरी दोस्तों, ये 42वां संविधान संशोधन था। अब आते हैं 44वें संविधान संशोधन में। दोस्तों 42वां भी इम्पोर्टेंट है और 44वां भी इम्पोर्टेंट है। सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी 44वें संविधान संशोधन के समय। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जो मंत्रिमंडल की सलाह होती है इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। राष्ट्रीय आपदा में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। संपत्ति के अधिकार को मौलिक की श्रेणी से हटाकर इसे संसद के अधिकृत मतलब कि कानून के अधिकार में दे दिया गया। इसे रखा गया 301 के तहत। 61वां संविधान संशोधन 1889 में हुआ। इसमें लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ था, इसे याद रखिएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में घुसी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बीच में भाग जाओगे। 71वां संविधान संशोधन 1992 भाषा से संबंधित है। भाग 8 में इसमें क्या क्या जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन, दोस्तों आपने देखा कि सिंधी भाषा को जो 15वीं थी उसको जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन से। अब 71वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया? मूल संविधान में 14 भाषा जोड़ी गई। मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन इसको जोड़ा गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसका ट्रिक है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। दोस्तों मैंने
आपको बताया कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को तो मैं भूल गई, ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। अनुसूची है 11, विषय कितने रखे गए 29। ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया अनुच्छेद संविधान संशोधन 73 के तहत। संविधान संशोधन 74 की बात करें तो 1993 में होता है। अनुसूची है 11, इसमें 18 विषय रखे गए। ये नगर निकाय से संबंधित है। अनुच्छेद 86 संविधान संशोधन 86 2002 में हुआ। प्राथमिक शिक्षा को मूल संविधान बना दिया गया, अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं किसी एग्जाम में बैठी थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसमें यह कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ये किसमें कहा गया था? 86वें संविधान संशोधन में। कर्तव्य में जोड़ा गया। दोस्तों इसके द्वारा इसी के तहत पहले तो जो मौलिक कर्तव्य थे, दोस्तों पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन बाद में 11 हो गए। जो 11वां है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देखिए यहाँ पे है ना, इसको जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। अनुच्छेद किससे संबंधित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद है 338। इसमें क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। फिर इसी के द्वारा, इसी संविधान संशोधन के तहत इसका निर्माण हुआ, यानी कि अनुच्छेद 338 से 338A का निर्माण हुआ। और इसमें क्या रखा गया? इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यहाँ पे है जाति आयोग और यहाँ पे है जनजाति आयोग। इन सब का प्रावधान किससे है? 89वां संविधान संशोधन से हुआ ये सब। दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% मंत्री परिषद में शामिल हो सकता है। ये किस संविधान संशोधन में कहा गया? 91वें संविधान संशोधन में। लेकिन सभी राज्यों की बात करें तो सभी तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में अलग से सिर्फ 10% है, इसे आप भूलिएगा मत। 92वां संविधान संशोधन 2003 4 भाषाएं भाग 8 में जोड़ी गई। दोस्तों पहले 1 जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, फिर अब 4 जुड़ेंगी। कब? 92वां संविधान संशोधन से। 71 से 3 जुड़ी थी, अब इससे 4 जुड़ेंगी। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन ऐसा है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। वो है 99वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। भारत बांग्लादेश भूमि विवाद 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में होता है। ये जीएसटी से संबंधित है। और धन विधेयक कौन सा है? 100वां संविधान संशोधन विधेयक, ये भी आप याद रखिएगा। ये विधेयक 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ। विधेयक कौन सा है? 123वां संविधान संशोधन विधेयक। SC/ST को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। 123वां संविधान संशोधक विधेयक द्वारा EWS होते हैं उनको 10% की आरक्षण की बात इस संविधान संशोधन के द्वारा कही गई। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ। 126वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में SC/SC के आरक्षण को 70 से बढ़ाकर 80 वर्ष तक कर दिया गया। पहले जो आरक्षण देने की उम्र थी वो 70 वर्ष थी, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा उसमें चेंज किया गया, उसको बढ़ाकर 70 से 80 कर दिया गया। एंग्लो इंडियन के सीट को समाप्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जाएगा आपसे।
एंग्लो इंडियन की सीट को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? 104वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। 126वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ओबीसी से संबंधित है। दोस्तों, जो भाग हैं, जो संविधान में टोटल इस टाइम 25 भाग हैं और जो अनुसूचियां और अनुच्छेद हैं, उसको मैं इस वीडियो में कवर ना करा के अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो सब काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान संशोधन, संशोधन नहीं होगा, सिर्फ संविधान से संबंधित। सॉरी दोस्तों, कब से बोलते हुए कंटिन्यू जुबान लड़खड़ा जा रही थी। अभी मैंने पानी पी लिया, अभी मैं सही से बोलूँगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम वन लाइनर फॉर्मेट में इन प्रश्नों को भी फटाफट देख लेते हैं कि आपको प्रश्न कैसे दिया जाएगा, आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। दोस्तों, 1-1.5 घंटे में, मात्र 1-1.5 घंटे में आपको यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे आपको शायद ही कोई वीडियो ऐसी मिले जो इतना डिटेल में आपका कवर कराए। दोस्तों, नहीं मिलेगा। आपको 3 घंटे, 4 घंटे, 5, आप खोज लीजिएगा मैराथन, आपको 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे देना पड़ेगा, तब जाके आपका कंप्लीट होगा। लेकिन इतना समय किसी के पास नहीं है दोस्तों। फटाफट इस वीडियो में हमने पूरा देख लिया, लगभग सभी टॉपिक को कवर कर लिया। जो भी कुछ बच गया है, छूट गया, वो क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लेंगे। यानी कि इस वीडियो से आपका 5 नंबर, पेट एग्जाम में 5 नंबर आपका श्योर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप जरूर देखिएगा। लेकिन ये कब, इसका फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, अगर बहुत लोग तो आगे ही भाग गए होंगे वीडियो छोड़कर, मैं जानती हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ तक आए हैं वो लोग, उन लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ तक मेरे साथ आए। दोस्तों, आप अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसमें कोई भी डिटेल नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहेगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या होता है? राज्यसभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचित आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ये काफी सुकुमार थे। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कब हुआ? 1978 में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? 51 जो ए है वो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 22 भाग में। भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, लेकिन अभी वर्तमान में 25 भाग हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ये 2 बार रिपीट हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। वो है आंध्र प्रदेश। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है? यानी कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसकी घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना शब्द में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया? दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को मैं आगे थोड़ा डिटेल वीडियो में करा चुकी हूँ, जो अभी मैंने कराया था उसी से संबंधित प्रश्न है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था। भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसके द्वारा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, भारत का जो नियंत्रक महालेखा, इसी को सीएजी कहते हैं। इस समय पर वर्तमान में सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान है जनगण मन, ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को।
भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1950 या फिर 1951 में। दोनों डेट को याद रखना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, जो आपके सीएजी थे, जो मैंने आपको बताया गिरीश चंद्र मुर्मू है, इसका जो इनके नियुक्ति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 में है, लेकिन पूरी प्रक्रिया जो है 148 से 151 के बीच में है। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान हमारे देश में पूरी तरह से लागू हो गया। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से शुरू किया गया? राजस्थान के नागौर जिले से। भारत में ईवीएम की पहली बार इस्तेमाल, ईवीएम मशीन जो ईवीएम से वोट पड़ता है ना, वो उसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1982 केरल में पहली बार हुई थी, ये पाउर विधानसभा क्षेत्र में। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 10वीं अनुसूची में। अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य के संबंधों से सरकारी आयोग का संबंध है। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? दोस्तों, राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये भंग नहीं की जा सकती। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई भारत की संविधान सभा जो हुई थी वो किसके द्वारा गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, मैक्सिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। वर्तमान में 11 है, लेकिन पहले 10 थी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के जो सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यानी अनटचेबिलिटी, उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17, यानी कि छुआछूत। इससे आप ऐसे मत याद रखिएगा, आप सीधे याद रखिएगा ना, ऐसे ज़्यादा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आम भाषा में बोलिएगा ना, छुआछूत से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 17 है। सिंपल बात, खत्म। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सचिदानंद सिन्हा को। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 280 में वित्त आयोग का गठन है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से की गई है? अमेरिका के संविधान से। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देशन देता है? ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देशन। दोस्तों, ये ग्राम पंचायत का गठन का अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 40 है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? कि कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय होता है लोकसभा अध्यक्ष का। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो संभालते हैं। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया? अनुच्छेद 21A के तहत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श मांगता है, लेकिन उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं, उसका मन करेगा माने, ना मन करे तो ना माने। अनुच्छेद 143 में है। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करती है? कि पीपीपी, ये पता नहीं क्या है।
संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? सरदार सरोवर सिंह समिति, मैंने ऊपर बताया आपको। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत समिति, यह बलवंत राय मेहता समिति है त्रिस्तरीय। और द्विस्तरीय कौन सी है? अशोक मेहता समिति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं हो है तो उसके पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? 6 माह तक। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी कौन से? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कोलिजियम की सलाह पर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का 5 वर्ष। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा के प्रति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश का पहला व्यक्ति भी होता है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? दोस्तों, अभी तक संविधान संशोधन तो हुआ है, लेकिन भारत की प्रस्तावना में एक बार भी संशोधन नहीं किया गया है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यपाल का कार्यकाल, दोस्तों कार्यवाहक नहीं, कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? राष्ट्रपति के पदानुसार, मतलब कि जितना राष्ट्रपति का होगा उतना राज्यपाल का भी होगा, यानी कि 5 वर्ष। प्रसाद पर्यंत। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? दोस्तों, वित्तीय आपात अभी तक तो कभी नहीं लगा है हमारे देश में, लेकिन इसका वर्णन है अनुच्छेद 360 में। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए 35 वर्ष तक। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? विधान परिषद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष यानी 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? हमारे अपने देश का, भारत का है। दोस्तों, बोलने में कितना गर्व होता है ना हम भारतवासी। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? ये अत्यंत कठोर और अत्यंत लचीली है, मतलब ये दोनों का मिक्सअप है, न ज़्यादा कठोर है न ज़्यादा लचीली है। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1954 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21। वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1989 में हुआ। इसके द्वारा जो मतदान देने की उम्र थी पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ये दल बदल कानून से संबंधित है, अनुसूची 10। भारत का सर्वोच्च किसे माना जाता है? संविधान को।
भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ये तो मैंने पहले करा दिया है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 सदस्य हो सकते हैं। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बी मेनन ने। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एक आध जो क्वेश्चन है जो मेरी नज़र के सामने से गुजरे हैं परीक्षा देते समय, वो मैं आपको बता रही हूँ। 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। इनका शॉर्ट फॉर्म है सर VN राव। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचित आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 324 में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? दोस्तों भारत में इसका कोई भी प्रावधान नहीं, वो जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में वो सिर्फ 2 वर्ष तक ही राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब कि 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, 2 वर्ष नहीं, सॉरी। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह तक। दोस्तों देखिए, आप एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त था? एंग्लो इंडियन समुदाय, लेकिन अब इसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए थे। भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, बस आप हिदायतुल्ला याद रखिएगा। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? अनुच्छेद 74 के तहत। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, यानी कि किसी भी देश का राष्ट्रपति उस देश का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया नायडू ने। दोस्तों ये सभी प्रश्न मैं ऊपर करा चुकी हूँ आपको, वही प्रश्न रिपीट है, इसको मैंने अलग कर दिया है। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ दृढ़ राज्य है। जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था, उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विभिन्न विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किसे कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा जाता है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। भारत का संविधान का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की बात कही गई? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया? एक प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य
भारत को कहा गया। भारत पूर्ण रूप से संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार किया गया। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है, इंडिया अर्थात भारत ये राज्यों का संघ है। दोस्तों ये थे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी सभी परीक्षाओं में। दोस्तों ये वीडियो यूपीएससी पेड सिलेबस के अकॉर्डिंग थी, लेकिन आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है, आप यहाँ तक मेरे साथ आए हैं तो आपको फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मेरे लिए लाइक मत करिएगा, मेरी मेहनत के लिए एक बार लाइक तो बनता है। थैंक यू।